हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है 2 पॉइंट प्रॉब्लम। जब हम रेडिएशन मेथड यूज करते हैं तो रेडिएशन मेथड में हमारे दो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, एक 2 पॉइंट प्रॉब्लम, एक 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो जो इन दो प्रॉब्लम्स में से जो हमारी पहली प्रॉब्लम है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होती है इसके बारे में जानेंगे। सपोज करो हम किसी दिन सर्वे करने के लिए गए। जब हम फील्ड में सर्वे करने जाते हैं तो हमने सर्वे किया, वहां अपने अपनी टेबल को सेटअप किया। सेटअप करने के बाद हम अपना सर्वे करके जितना हमें सर्वे करना था वो जो भी रीडिंग लेनी थी उसको ली और वापस आ गए। या तो हो सकता है कि वहाँ कोई बारिश आ गई तो इस कारण हमें अपना सर्वे बंद करना पड़ा, या विजिबिलिटी की कमी थी जो हमें सर्वे बंद करना पड़ा। तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, हम वापस आ गए। तो जब हम नेक्स्ट डे हम वहाँ सर्वे करने जाएंगे तो हमने जो स्टेशन पॉइंट वहाँ फील्ड पर नोट किया था वो स्टेशन पॉइंट हमें पता नहीं, हमें पता ही नहीं वो कहाँ हमारा वो था। तो मैं सपोज करो हम शुरू कर देते हैं। ये हमारा एक स्टेशन पॉइंट ए था, सॉरी एक पॉइंट हमारा ए है और एक बी है। ये ए है और ये हमारा बी पॉइंट है। हमने कल जो हम जब सर्वे करने गए तो हमने यहाँ एक जो अपनी टेबल लगाई, प्लेन टेबल, इसकी हमने लेवलिंग की, सेंटरिंग की। सेंटरिंग करने के बाद हमने इसका इनको बाइसेट किया। जो कोई पॉइंट होगा इससे हमने इसको बाइसेट किया। ए पॉइंट से इसको बाइसेट करते हुए एक लाइन हमारी ए आ गई और बी आ गई। तो इस टाइप से हमारी ये ऑब्जर्वेशन आ गया ए और बी। हमने इस पॉइंट से, किसी पॉइंट से हमने इसका ऑब्जर्वेशन ले लिया है, इसे बाइसेट कर लिया है ए और बी पॉइंट को। अब हम नेक्स्ट डे जब वापस जाएंगे तो हमें ये नहीं पता है कि अप्रोक्सीमेटली हमारा हमने जो सर्वे किया था वो सर्वे हमारा हमने कहाँ किया था और उसका जो हमने स्टेशन पॉइंट लिया था वो कहाँ है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा फील्ड में कोई पॉइंट है उसके आसपास हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। तो ये हमारा ए बी था। तो हमने क्या किया, प्लेन टेबल को आसपास कहीं हमें पता नहीं, हमने प्लेन टेबल को यहाँ आसपास कहीं सेटअप कर दिया। इस पॉइंट के ऊपर हमने प्लेन टेबल को अपनी सेटअप कर दिया है। यहाँ पर हमने इसकी लेवलिंग की, फोकसिंग की, सब कुछ करने के बाद तो हमारे प्लेन टेबल में एक इस टाइप से जो पहले से हमारी ड्राइंग शीट में बनी हुई थी, ए और बी डायरेक्शन ऐसे बनी हुई थी। तो हमने अब क्या किया, एलिडेट की सहायता से, जो हमारा कोई इसका सेंटरिंग करके आया होगा पॉइंट, उसकी सहायता से इसको बाइसेट किया। इसको ए को बाइसेट करते हुए एक लाइन ड्रॉ की। तो बाइसेट करते हुए एक लाइन ऐसी आई हमारी, और फिर हमने बी से इसको एलिडेट रखते हुए इससे इसको बाइसेट किया। तो इस टाइप से हमारी एक लाइन ऐसी आ गई और एक लाइन ऐसी आ गई। हम क्या करते हैं, अब हमने इतना सर्वे करने के बाद अपनी टेबल को यहाँ से इस पॉइंट से, सी पॉइंट से उठाया और डी पॉइंट पर चले गए। तो ये हमारा डी पॉइंट आ गया। इस डी पॉइंट पर हमने अपनी प्लेन टेबल को रख दिया। तो जो हमारी पहला जो हमारा सर्वे हो रखा है वो हमारा इस टाइप से पहले से ही कंप्लीट है, ए बी और सी। अब क्या करते हैं, हम डी पॉइंट पर पहुंचकर इसकी लेवलिंग, सेंटरिंग करने के बाद हम इस डी पॉइंट से, कहीं डी पॉइंट रहा होगा, उस डी पॉइंट से सी को, ये जो सी होती है इसको हम ओरिएंटेट करते हैं। स्क्रू को ढीला करते हैं, स्क्रू को ढीला करते हैं और ढीला करने के बाद, स्क्रू को ढीला करने के बाद हम इसको रोटेट कराते हैं अपनी टेबल को, और इस पर हम एलिडेट रख के इसकी सीध में हम इसको नापते हैं। तो हमारा डी पॉइंट है ये, यहाँ हमारा डी पॉइंट होता है, इसको हम बाइसेट कर लेते हैं। इसके बाद इस डी पॉइंट से हम ए का ऑब्जर्वेशन ए से लेते हुए ए को बाइसेट कर लेते हैं। इस डी पॉइंट से ए को बाइसेट कर लिया और इसी प्रकार बी से हमने इसको बाइसेट किया। तो बी से जब हम बाइसेट करते हैं तो यह पूरा एग्जैक्ट बी पॉइंट पे ना होके ये कुछ जगह इसमें एरर आ गई है हमारी, यहाँ देख रही है हमारे एग्जैक्ट बी पॉइंट पे ना जाके हमारा कुछ और तरीके से ये एरर आ गई है हमारी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमें
हमने क्या किया, इसके ए बी के ऊपर एक एलिडेट रखा, इस ए बी के ऊपर एलिडेट को रखकर एक अलग हमने यहाँ कोई हमारी एक रेंजिंग रोड गाड़ दी है, एक अलग हमारी हमने यहाँ एक रेंजिंग रोड गाड़ दी है। अब हम क्या करते हैं, इसको ए को जो का जो रखते हैं, ए बी के बी के ऊपर एलिडेट को रखते हुए अपने जो हमारी प्लेन टेबल है उसके स्क्रू को ढीला करके इससे इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ये ए बी सी डी, ये ई पॉइंट है हमारा। इस ई पॉइंट को इसकी सहायता स्क्रू इससे ढीला करते हुए, इससे थोड़ा ढीला करते हुए स्क्रू को इसको रोटेट कराते हैं। जो अपनी प्लेन टेबल होती है उसको हम रोटेट कराते हैं। जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये ए बी के ऊपर जो हमने एलिडेट रखा है उससे हम सी को बाइसेक्ट कर लेते हैं, सी की लाइन में ले लेते हैं। जब हमारा ए बी लाइन बिल्कुल सी की लाइन में आती है, बिल्कुल सीध में आ जाती है, उस कंडीशन में हम अपने जो क्लैंप होता है हमारा, उस क्लैंप को हम टाइट कर लेते हैं, उस क्लैंप को हम टाइट कर लेते हैं उससे। और जब हम उस प्लेन टेबल को सेटअप कर लेते हैं टाइट करके क्लैंप को, फिर उसके बाद हम ए बी से इनकी अलग रीडिंग लेंगे। सपोज करो मैं यहाँ नहीं यहाँ बना देता हूँ, ऐसा करके इसी में देख लेते हैं। तो फिर हम दोबारा फिर इसको बाइसेक्ट करते हैं, तो ए से ऐसे जाएगा तो ये डी पे आएगा, और बी से हमारा सपोज बी से ऐसे बी से जाते हुए कहीं हमारा एक पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। तो ये मतलब मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मतलब इस टाइप से कोई हमारा आएगा प्लेन टेबल के ऊपर। ये हमारी प्लेन टेबल है, ये ए बी था इस टाइप से, ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। तो अब जो इसके बारे में जो आ रही है, तो ऐसे लाइन आएगी एक और एक ऐसी लाइन आएगी। तो जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों लाइनें, उस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं और उसको हम ये हमारा जो हमारा स्टेशन पॉइंट गायब हो गया था उस स्टेशन पॉइंट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को दोबारा बता देता हूँ। देखो हमने हम अपनी फील्ड में लिए, फील्ड में अपने सर्वे को करने गए, तो हमने यहाँ ए और बी जो पॉइंट हैं, जो हमारे लोकल जो हमारे पॉइंट है, हो सकता है ये एक हमारा बिल्डिंग है, एक हमारा कोई मंदिर है, इसको हमने बाइसेक्ट करने के बाद अपनी लेवलिंग सेंटरिंग करने से बाद अपनी इसको बाइसेक्ट कर लिया और हमने ड्राइंग के ऊपर ए और बी पॉइंट को नोट कर लिया। अब जब नेक्स्ट डे हम जाते हैं, जब हमारे नेक्स्ट डे हम अपने दोबारा सर्वे करने गए, तो उस कंडीशन वहाँ हमें जो हमारा स्टेशन पॉइंट था वो हमें नहीं मिला। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया कि इसके अप्रोक्सीमेटली कोई अपनी प्लेन टेबल को यहाँ पर इसको सेट कर लिया और एक बी स्टेशन पॉइंट को हमने नोट कर लिया। बी से हमने ए को ए से मिलाते हुए बाइसेक्ट किया और बी से सी से बी को मिलाते हुए हमने बी को बाइसेक्ट किया। इस टाइप से हमारी आया और डी को हमने बाइसेक्ट कर लिया। डी पॉइंट हमारा यहाँ होगा कोई, इसको बाइसेक्ट करते हुए हमने फिर अपनी प्लेन टेबल को यहाँ से निकाला और प्लेन टेबल को डी पॉइंट पर फिक्स कर लिया। फिर डी से जो हमारा डी पॉइंट था उससे हम सी को ओरिएंटेशन करेंगे, स्क्रू क्लैंप को ढीला करेंगे और यहाँ एलिडेट रख के इसको इसकी सीध में लाएंगे। लाने के बाद हमने इसको फिर ए को बी से और ये ए और बी को फिर ओरिएंटेट की बाइसेक्ट किया। तो हमारे जो ए और बी थे, तो ये ए से टच नहीं होके जा रहा है, बी से टच होते हुए आराम से जा रहा है। तो यहाँ कुछ हमारा एरर आ गया है, उस एरर को हमें हटाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन, एक अलग पॉइंट ई ले लिया है और फिर इसके ऊपर हमने एलिडेट को रखा, ए बी के ऊपर हमने एलिडेट को रखा है। एलिडेट को रखकर हमने इस क्लैंप को ढीला किया है। क्लैंप को ढीला करने के बाद हमने ए और बी की लाइन को ई के सीध में लाते हैं, ई के सीध में लाते हैं। जब ई के सीध में लाते हैं तो हम अपने क्लैंप को टाइट कर देते हैं और फिर दोबारा हम इस डी पॉइंट से ए और बी को मिलाते हुए एक डी और पॉइंट को मिलाते हुए एक जो भी है बाइसेक्ट कर लेते हैं। जो ये दोनों लाइनें ए और बी वाली और ए वाली लाइन आपस में जो हम बाइसेक्ट करते हैं, उस बाइसेक्ट करने के बाद जहाँ इंटर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को मैंने पी मान लिया है और वो पी हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, जो हमारा स्टेशन पॉइंट था वो हमारा पी पॉइंट कहलाता है। तो ये हमारा प्लेन टेबल सर्वे के 2 पॉइंट प्रॉब्लम थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।